जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एस चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो भी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने लिया है एडमिशन 2022-23 सेशन में, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके जो नामांकन फॉर्म है वो भरना शुरू कर दिए गए हैं। एनरोलमेंट फॉर्म भरना शुरू कर दिए गए हैं, नामांकन फॉर्म भरना शुरू कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि नामांकन फॉर्म हमें कैसे भरना है। अगर आपने लिया है एडमिशन फर्स्ट ईयर में या आपने लिया हो एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पर आपके नामांकन फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं। अब नामांकन फॉर्म की कितनी लास्ट डेट रखी गई है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको हमारा वीडियो सबसे नंबर 1 पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि एनरोलमेंट फॉर्म हमें कैसे भरना है, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है। तो देखिए दोस्तों, नामांकन फॉर्म भरने से पहले कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हम अपने कॉलेज में एडमिशन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन, यानी कि हमारा जो एडमिशन होता है वो 3 प्रकार से एडमिशन होता है। एक तो ईटीडी में एडमिशन होता है। ईटीडी का मतलब होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। एक हमारा यूनिवर्सिटी से संबंधित जो कॉलेजेस होते हैं, एफिलिएटेड जितने भी सभी कॉलेजेस होते हैं, उन सभी कॉलेजेस में एडमिशन होता है। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो ई प्रवेश वेबसाइट से आपने एडमिशन लिया होगा अपने कॉलेजेस में, अगर आपको याद हो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या सीएलसी राउंड किसी भी राउंड में लिया होगा। इसके बाद में जो एडमिशन होते हैं वो एनसीटीई कोर्सेज में होते हैं, जैसे कि बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे कोर्सेज में होती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं उनके नामांकन फॉर्म कैसे भरते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज के नामांकन फॉर्म कैसे भरते हैं और एनसीटीई कोर्सेज के नामांकन फॉर्म कैसे भरते हैं, पूरी जानकारी को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो दोस्तों आपके जो नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन यानी कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bu.mponline.gov.in, इस वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा नामांकन का, और इसी वेबसाइट से आपके नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। अगर आपने एडमिशन लिया है तो नामांकन फॉर्म आपको खुद से भरना होगा, MP ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं। अगर दोस्तों आपने लिया है अब एडमिशन कहाँ पर, अगर आपने एडमिशन लिया है एफिलिएटेड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कॉलेज होते हैं उन कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया है तो फिर जो आपका नामांकन फॉर्म भरा जाएगा वो ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। ऑफलाइन का मतलब होता है आपको अपने कॉलेज में जा कर के नामांकन फॉर्म भरना होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने एनसीटीई कोर्सेज में एडमिशन लिया है, जैसे बीएड, एमएड जैसे कोर्सेज में एडमिशन लिया है, तो भी आपके जो नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे। ऑफलाइन यानी कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जा कर के ही भरे जाएंगे। देखिए अगर यूटीडी स्टूडेंट के ऑनलाइन भरने हैं, लेकिन जो एफिलिएटेड और एनसीटीई कोर्स है इनके ऑफलाइन भरे जाएंगे। ऑफलाइन यानी कि दोस्तों आपको अपने कॉलेज में जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा, या आपकी जो भी फीस है वो आपको अपने कॉलेज में जाकर के जमा करनी होगी, या आप नहीं जाएंगे तो भी कॉलेज वाले ऑटोमेटिकली आपको बुला लेंगे कॉल करके, या वो खुद से अपना जो नामांकन फॉर्म है आपका वो अप्लाई कर देंगे। लेकिन जो ईटीडी के स्टूडेंट है उन्हें खुद से रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पूरी जानकारी को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए वेबसाइट पर अब चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है BUMP ऑनलाइन। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर आपके सामने लिंक आ जाता है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हम इसके नए पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे लिंक्स दिखाई देंगे, जैसे सर्विसेज दिखाई देंगी हमें इसकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की। तो इसमें से हमें एक सर्विस का यूज करना है जिसका नाम है एनरोलमेंट। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर एनरोलमेंट का आपको एक लिंक दिखाई देगा। जैसा कि देख पा रहे हैं 2 लिंक है यहाँ पर, एक ये वाला है 2019-22 का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें एनरोलमेंट सेशन 2022-23 वाली लिंक से मतलब है। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश की है। एनरोलमेंट सेशन 2022-23 से लिखा गया है और नीचे लिखा गया है कि ईटीडी एनरोलमेंट एप्लीकेशन व्यू रिसिप्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जिन्होंने ईटीडी में एडमिशन लिया है यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है केवल उनको ही रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि जो लिंक एक्टिवेट किया गया है केवल यूटीडी स्टूडेंट के लिए ही किया गया है, और किसी भी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एनरोलमेंट का लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। और जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, किसी चाहे आप एनसीटीई कोर्स के स्टूडेंट हो चाहे आपने ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया हो, तो आपको अपने कॉलेज में जाकर के नामांकन रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम इसके नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे।
जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसके नेक्स्ट पेज पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन रेगुलर 2022-23 सेशन। तो अब यहाँ पर हमें कुछ क्राइटेरिया फिल करना है, यूटीडी कॉलेज का एंड कोर्स का डिटेल हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना यूटीडी सिलेक्ट कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट ने जिस कोर्स में या जिस डिपार्टमेंट में भी एडमिशन लिया है वो डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमने एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया है कॉमर्स का। इसके बाद में हमें अपनी कोर्स का नाम सिलेक्ट करना होगा। तो कोर्स का नाम सेलेक्ट करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। अब कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2 कोर्स आते हैं, तो बीकॉम का आता है, केमकॉम का आता है। आपने जिसमें भी एडमिशन लिया वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर बीकॉम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जब आपने अपना एडमिशन करवाया था अपने डिपार्टमेंट में तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, ठीक है। एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हो, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर होता है उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है। सभी का अलग अलग दिखाई दे रहा है। देखिए यूटीडी के छात्र छात्रा यूटीडी एडमिशन फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, तो हमें एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है और एंटर करने के बाद इसको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो क्या होगा, आपके सामने आपका नामांकन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें कॉलेज कोर्स का डिटेल्स ऑलरेडी फिल दिखाई देगा आपको, लेकिन वहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, साथ ही आपको अपना एड्रेस, साथ ही वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वहाँ पर आपको अपनी प्रीवियस एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होगी। प्रीवियस एजुकेशनल डिटेल्स में आपको क्या फिल करना होगा, अगर आप यूजी में एडमिशन लिया है तो इससे पहले आपने 12th किया होगा, वो 12th की डिटेल फिल करनी है। अगर आपने पीजी में एडमिशन लिया है तो इससे पहले आपने यूजी किया होगा, तो आपको यूजी की डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। इसके बाद में आपको अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करने होंगे और इसके बाद में आपको सबमिट करना है। फिर फीस सबमिट करनी है, जो भी आपकी फीस होगी वो वहाँ पर सबमिट कर देनी है और आपका फॉर्म है जो कि सबमिट हो जाएगा क्लियर तरीके से। अब उसके बाद में क्या होगा, आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको अपने डिपार्टमेंट में जा करके उस प्रिंट आउट को सबमिट कर देना है। जब तक आप अपने डिपार्टमेंट में प्रिंट आउट सबमिट नहीं करोगे, प्रिंट आउट प्लस आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी ले जा करके आपको अपने कहाँ सबमिट करना है, डिपार्टमेंट में आपको अपने सबमिट करना होगा। जब तक आप डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं करोगे तो दोस्तों क्या होता है, आपका फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, अप्रूव नहीं होगा। और जब अप्रूव नहीं होगा तो फिर आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो जनरेट नहीं होगा, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।